7 फीट 5 इंच लंबाई, 110 किलो वजन, 81 किलो का भारी भरकम भाला और छाती पर 72 किलो वजनी कवच। आप यह सुनकर जान ही गए होंगे कि हम किस महापुरुष की बात कर रहे हैं। 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में जन्म होता है मेवाड़ के शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप का, जिन्होंने अकबर की नींद उड़ा दी। आखिर कितने बलवान थे महाराणा प्रताप, जिनके डर से अकबर कांपता था, और किन मुश्किलों का सामना महाराणा प्रताप को अपने जीवन में करना पड़ा। महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार बार हुए हमलों से मेवाड़ की रक्षा की। उन्होंने अपनी आन बान और शान से कभी समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप कभी मुगलों के आगे झुके नहीं। दुश्मन भी जिनके युद्ध कौशल के कायल थे, ऐसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में जानते हैं कुछ बातें। महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में, जो मेवाड़ में स्थित है। राजपूत राजघराने में जन्म लेने वाले महाराणा प्रताप के पिता श्री उदय सिंह द्वितीय और माता महारानी जयवंता बाई। महाराणा प्रताप सबसे बड़े पुत्र थे। वे एक महान पराक्रमी और युद्ध रणनीति कौशल में पूर्ण थे। 30 वर्षों के लगातार कोशिश के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। महाराणा प्रताप के पास हमेशा 104 किलो वजन वाली 2 तलवार रहा करती थी। महाराणा 2 तलवार इसलिए साथ रखते थे कि अगर कोई निहत्था दुश्मन मिले तो एक तलवार उसे दे सके, क्योंकि वे निहत्थे पर वार नहीं करते थे। पिता उदय सिंह द्वारा अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी सबसे छोटी पत्नी के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने से मेवाड़ की जनता असहमत थी। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन मेवाड़ की जनता के विनम्र आग्रह के बाद महाराणा प्रताप रुक गए और 1 मार्च 1573 को उन्होंने सिंहासन की कमान संभाली। उस समय दिल्ली में मुगल शासक अकबर का राज था और उसकी अधीनता कई हिंदू राजा स्वीकार करने के लिए संधि समझौता कर रहे थे, लेकिन महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं थी। आखिर ऐसा क्या कारण था कि अकबर को मेवाड़ हासिल करना था? होता ऐसा है कि अकबर गुजरात से दिल्ली तक यदि कोई सामग्री ले जाता तो बीच में पड़ता था मेवाड़, और मेवाड़ टैक्स वसूलता था। इसलिए अकबर की नज़र मेवाड़ पर थी। अकबर ने महाराणा प्रताप से बातचीत करने की पहल की, लेकिन मेवाड़ का सर नहीं झुका। महाराणा प्रताप ने अकबर का समझौता स्वीकार नहीं किया। यह सब देखकर अकबर ने मान सिंह और जहांगीर की अध्यक्षता में मेवाड़ पर आक्रमण को लेकर अपनी सेना भेजी। 18 जून 1576 को आमेर के राजा मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। माना जाता है कि इस युद्ध में ना तो अकबर की जीत हो सकी और ना ही महाराणा प्रताप की हार। एक तरफ अकबर की विशालकाय सेना थी जो हथियारों से मजबूत थी, तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की कम सैनिकों वाली सेना थी। हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध के बाद महाराणा प्रताप परिवार सहित जंगलों में रहने लगे, अपनी सेना को संगठित करते रहे। एक दिन जब उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह की भूख शांत करने के लिए घास की रोटी बनाई तो उसे भी जंगली जानवर ले भागा। इस घटना से विचलित होकर महाराणा प्रताप का स्वाभिमान डगमगाने लगा। ऐसा सुनकर बीकानेर के कवि पृथ्वीराज राठौर ने महाराणा को पत्र लिखकर उनके स्वाभिमान को पुनः जगा दिया। अंततः महाराणा प्रताप की मृत्यु अपनी राजधानी चावंड में धनुष की डोर खींचने से उनकी आत्म में
लगने के कारण इलाज के बाद 57 वर्ष की उम्र में 29 जनवरी 1597 को हुई। कहते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर की आंखों में भी महाराणा प्रताप की अटल देशभक्ति को देखकर आंसू झलक गए। महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी अकबर के सामने अपने स्वाभिमान को नहीं झुकने दिया। वह मेवाड़ की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहे। तो हमने ये बात की महाराणा प्रताप के बारे में। तो आपको कैसा लगा वीडियो? धन्यवाद।